समस्त राजपूत समाज गांव दुमाड़ा, जिला कैथल गांव में बीजेपी नेताओं के आने पर प्रतिबंध है। अगर उसके बाद भी कोई नेता आएगा तो बलपूर्वक बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। पूर्ण बहिष्कार। इस पीले रंग की बोर्ड पर लिखे इन वाक्यों से आप खुद समझ सकते हैं कि राजपूत समाज में बीजेपी को लेकर कितना रोष भरा है। तभी तो राजपूतों ने इन बीजेपी नेताओं के गांव में आने पर रोक लगा रखी है। और इतना ही नहीं, अगर कोई बीजेपी नेता आ भी जाता है तो उसे जबरदस्ती बाहर किया जाएगा। यानी दो शब्दों में समझे तो नो एंट्री। जी हाँ, बीजेपी नेताओं के लिए कैथल के कुछ गांव में नो एंट्री का बोर्ड लग गया है। इस नो एंट्री के पीछे की क्या वजह है, आइए हम आपको समझा देते हैं। दरअसल 20 जुलाई को कैथल में सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा का अनावरण हुआ था और इस अनावरण से पहले राजपूत समाज के लोगों का कहना था कि प्रतिमा के नीचे लगे काले रंग के शिलालेख पर गुर्जर प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज महान के नाम के आगे से गुर्जर शब्द हटाकर हिंदू लिखा जाए। लेकिन तमाम आश्वासन के बाद भी 20 जुलाई को इस प्रतिमा का अनावरण किया गया तो गुर्जर शब्द नहीं हटाया गया, जिसको लेकर राजपूत समाज में काफी रोष है। इसका विरोध करने वाले राजपूत नेताओं पर पुलिस की लाठियां भी टूटी। इसके बाद 2 दिन पहले ही राजपूत समाज ने शहर में प्रदर्शन भी किया और बीजेपी के खिलाफ पुतला भी दहन किया, लेकिन बावजूद इसके उस नाम को नहीं हटाया गया। तो अब राजपूत बाहुल्य गांव में बीजेपी नेताओं के खिलाफ नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया गया। दुमाड़ा गांव के अलावा गांव बाता में भी बीजेपी नेताओं के खिलाफ बैनर और पोस्टर लगाए गए। बाता गांव के बैनर पर लिखा है, समस्त राजपूत समाज गांव बाता गांव में बीजेपी नेताओं के आने पर प्रतिबंध है। अगर उसके बाद भी कोई नेता आएगा तो बलपूर्वक बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा और काले झंडे दिखाए जाएंगे। पूर्ण बहिष्कार। इन शब्दों के अलावा बैनर पर कुछ तस्वीर भी छापी गई है। इस बैनर पर बीजेपी के लोगों को उल्टा करके प्रदर्शित किया गया है और ऊपर काले रंग के क्रॉस से उसे काट दिया गया है। पोस्टर के नीचे केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, खेल मंत्री अनुराग ठाकुर, प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी तस्वीर छापी गई है और उसे भी क्रॉस से काट दिया गया है। इस पोस्टर और इस पूरे घटनाक्रम को लेकर गांव वालों का क्या कहना है, अब आप वो भी सुन लीजिए। हमने तो जी इसके लिए ये करवा रखा है, ये विरोध कराया कि इन्हें मतलब जो मीर भोज की तस्वीर थी उस पर नाम गलत लिखा, उन्हें जातियों ख़त्म कर दी, हमारी गुज्जर नाम लिख दिया उसके ऊपर। बाकी ये विरोध हमारा सारी जाति में और सारा कुछ, इतना वो नाम नहीं करता, इतना विरोध चलता रहेगा। क्या विरोध है? विरोध यही है, नाम के ऊपर विरोध है, बस जाति सूची शब्द उन्हें गलत लिखे हमारा पोस्टर में। तो ये सारे समाज का इकट्ठे होकर हम बहिष्कार कर रहे हैं बीजेपी का, और उसको सब ने, हम सब जितने राजपूत समाज है नहीं, सब एकता है। और उसके साथ और भी पंडिताना भी बहुत ने हमारे साथ में मिलने का वादा करे हैं और दिन पर दिन ये बढ़ते जाएगा, घटता नहीं है। जो भी कार्यकर्ता था हमारा सबसे मिला, लेकिन किसी ने भी एक शब्द भी इसके बारे में ना स्टेटमेंट दी ना। कमलेश डांडा जी बिल्कुल कई बार मिले जी, एक बार नहीं कई बार, लेकिन मैंने पहले भी गया था कि कमलेश डांडा की नहीं चलती हो, क्या करेगी, उसको ना वो बोल सकती है ना कुछ, उसमें तो अपना पद से मतलब है। लाठीचार्ज किया गया है तो उसके विरोध में ही हम बीजेपी के खिलाफ बैनर लगा रहे हैं बाहर गाँव के, और कोई भी प्रत्याशी बीजेपी का गांव में प्रवेश करने की कोशिश ना करे, और नहीं तो आने वाले समय में अपने जान मान के जो भी होगा उनके साथ उन्हें खुद ही पता होगा। हमने राजपूत समाज के उन लोगों से भी बात की जिनके पास बीजेपी पार्टी से सम्मानित पद थे। उन्होंने एक मत से अपने पदों से इस्तीफा देकर पार्टी को छोड़ दिया है। इन नेताओं का कहना है कि जब पार्टी ने हमारे समाज की अनदेखी कर दी है तो पार्टी में रहने का मतलब नहीं बनता है। सुनिए उन्होंने और क्या कहा। बीजेपी के हम पुराने वर्कर थे, हमारा गांव समाज ने बीजेपी को बहुत तन मन धन से सपोर्ट कराया। बीजेपी जो कहती थी कि हम जातिवाद की राजनीति नहीं करते, सब समाजों को, आरएसएस और बीजेपी कहते हैं कि हम सबको समाजों को साथ लेकर चलते हैं। उसी बीजेपी ने हमारे समाज के साथ, हिंदुओं के साथ एक गद्दारी करने का काम किया। जो एक सम्राट मिहिर भोज को सब जातियों का जो महान थे और उन्हें एक जाति में बांधने का जो घिनौना अपराध बीजेपी ने किया है, हम उसकी भूतपूर्व निंदा करते हैं।
और इसी उससे हमने पूरे हरियाणा में, पूरे हिंदुस्तान में बीजेपी का विरोध है और इसी विषय पे हम इकट्ठे हुए हैं और बीजेपी का हर गांव में विरोध। सम्राट मिहिर भोज ने भी अपने सपने में ये नहीं सोचा होगा कि उनकी मूर्ति को लगाने को लेकर इस तरह की राजनीति होगी। बहरहाल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी एक बयान दे दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि महापुरुषों की कोई जाति नहीं होती, उन्हें इस तरह के विवाद में नहीं बांटा जाए। हालांकि अभी इस विवाद पर कोई पूर्ण विराम तो लगता नहीं दिख रहा है। कैथल से वीरेंद्र पुरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा तक।